जिम्मेदारियां रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 20 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जिनका आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज तारीख 20 दिसंबर 2022 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में डिप्रेशन क्या है, कारण क्या है और सॉल्यूशन क्या है, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। और बतलाने का उद्देश्य इतना सा है, यंगर जनरेशन जो है, यानी कि मेरी जनरेशन, मेरे छोटे भाई की जनरेशन, उनसे आगे की जनरेशन, वो आज के समय में डिप्रेशन के शिकार बहुत आसानी से हो रहे हैं। यंगस्टर्स इस डिप्रेशन की बीमारी की चपेट में बहुत आसानी से आ जाते हैं। कारण क्या है, निवारण क्या है? माता पिता जितनी जल्दी इसे जान जाए उतना ज्यादा बेहतर है। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2079 का पोष कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी, स्वाति नक्षत्र रहेगा सुबह 9:54 तक, जिसके बाद में विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि का चंद्रमा रहने वाला है और राहु काल का समय आज के लिए दोपहर के समय 3 से लेकर 4:30 बजे तक का है। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलेंगे, सबसे पहले सुबह और दूसरा दोपहर में। सुबह जो आपको मुहूर्त मिलेगा वो है 11:55 से 2:55 तक, और दूसरा मुहूर्त आपको मिलेगा दोपहर में 4:30 बजे से 5:55 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर वायव्य दिशा में आज के दिन यात्रा करना दिशाशूल दोष रहेगा। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन शुभ ग्रह योगों की। आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्यापाश योग का, हंस महापुरुष योग, वसुमती योग, सम योग, वैशी योग, कर्म सिद्धि योग और विमल योग का। ऐसे में आज के दिन लाख रुपए की विशेष बात में आपको बताने जा रहा हूं चंद्र मंगल योग के बारे में। कैसे बनता है, क्या फायदा मिलता है? चंद्र मंगल योग एक कुंडली में बनता है जब चंद्रमा और मंगल एक घर में एक साथ स्थित होते हैं या एक दूसरे के साथ परस्पर पहलू रखते हैं। उनकी कुंडली में चंद्र मंगल योग वाले व्यक्ति में धन कमाने और अपने वित्त का विस्तार करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। ये योग तीक्ष्ण बुद्धि और तेजस्विता और शानदार वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करता है आपकी कुंडली में। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। ऐसे में यह कहूंगा, जो भी इंसान चाहे व्यापारी है, नौकरी करने वाला है, खास तौर पे जो भी इंसान गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, कोई टेंडर भरा हुआ है, उसके लिए शानदार दिन रहने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी इंसान काम करता है, कंपनी ओन करता है, नौकरी करता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। प्रॉपर्टी से डीलिंग के लिए आज का दिन शानदार आपके लिए रहने वाला है। प्रॉपर्टी के माध्यम से कोई इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं, रेंटल इनकम हो गई, कोई आप वहाँ पे फ्रेंचाइजी शुरू करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। वाहन का सुख भी मिलेगा, अच्छी कमाई भी मिलेगी, सम्मान मान प्रतिष्ठा भी आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। और वहीं पे लाइफ पार्टनर से, अपनी फैमिली से 110% आज के दिन आपको सपोर्ट मिलने वाला है। जो भी उम्मीदें हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, वो पूरी आज के दिन होती आपको जरूर नजर आ सकती हैं। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए 6th हाउस का चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जहां पे परिवार का, दोस्तों का और अपने दाम्पत्य जीवन में आपको भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा। वहीं जो आप कमाई के साधन ढूंढ रहे हैं, जो कमाई में उन्नति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, वो भी आज के दिन आपको मिलेगी। हेल्थ में जो भी परेशानियां देख रहे थे, अब वो रिकवर करना शुरू करने वाली है। ओवरऑल काफी लकी दिन कहूंगा। जो भी चीज हाथ लगा दें वो सोना है। ये चीज आज आपको महसूस करने को मिलेगी कि जहां पे भी जाते हैं काम सफल हो जाएगा। सिर्फ उपस्थिति देने भर से आपका काम बन जाएगा। ये चीज आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर सिद्ध होंगी।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 5th हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 50% सपोर्ट की है, पर वहीं 50% नेगेटिव होने के चांसेस बन रहे हैं। इसके कारण बहुत ही पतले धागे पर चलने का काम होने वाला है। फिजूल खर्ची से बचना है, वहीं पे लोगों पर बरसने से बचना है। चाहे आप पुरुष हैं या महिला, गुस्सा दोनों को एक समान आता है। आज के समय में दोनों ही एक समान सामने वाले कर गुस्सा करके 1 सेकंड में इज्जत को खराब कर देते हैं। तो इस तरफ बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। चाहे कोई आपके लिए काम करता है, आपके घर में कोई आपके लिए काम करता है, आपके ऑफिस में कोई आपके लिए काम करता है, गलती हो गई है उसे सुधारने की कोशिश करवाइए। गुस्सा करके, नीचा दिखा करके फिर मदद करना आपके लिए कुछ आज के दिन हासिल करने का नहीं रहने वाला। यात्राओं में कोशिश कीजिए कि अपनी जगह प्रॉक्सी को भेज दें तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छे से काम होकर के आ पाएगा। यहीं स्वयं की हेल्थ को लेकर के, बच्चों की हेल्थ को लेकर के, और अगर गर्भवती हैं तो कुछ ज्यादा ही अपनी हेल्थ को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे समय में येलो रंग का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्ट की बन रही है। 4th हाउस का चंद्रमा जहां परिवार में अशांति देगा, मेंटली अनस्टेबिलिटी देगा, गुस्सा बहुत ज्यादा दिलाएगा, वहीं 67% सपोर्ट आपको अपने कार्यों में जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता दिलाएगा। माता जी को आज बात कोई मनवाना चाहते हैं, अगर उनकी हेल्थ खराब है, डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, पर वो मना ही कर रही हैं, तैयार ही नहीं हो रही हैं, तो उनको आज के दिन इमोशनली आप ले जा सकते हैं। वहीं हेल्थ वाइज खुद की सेहत को अगर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कमाई जो कर रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री रहेगी। यहीं लोगों से सपोर्ट, अगर मीठे तरीके से बात करें, थोड़ा जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसे साइड में रख के अच्छे मन से, अच्छी तरीके से बात करें। सामने वाले को चने के झाड़ पे जिसे चढ़ाना कहते हैं, या तो फिर कोनी पे गुड़ लगाना जिसे कहते हैं, वो करके देखिए तो आपके काम बड़े आसानी से बन जाएंगे। अनएथिकल नहीं है पर एथिकल भी नहीं है, ये एक मिडिल लाइन है। उसको क्रॉस करना ना ही मैं गलत मानता हूं ना ही सही मानता हूं, पर जहां पे जरूरत है इस चीज को करना जरूरी है। ये करके देखिएगा। साथ में पर्पल रंग का इस्तेमाल आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 85% पॉजिटिव है तो वहीं 15% नेगेटिव भी है। जहां अच्छे कपड़े कमाने का मौका, अच्छी कमाई करने का मौका, अच्छा सोशल सर्कल डेवलप करने का मौका मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई रहेगा, वहीं किसी ना किसी कारणवश बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, इमोशंस में आके कुछ ऐसी बातें बाहर बोल देना जो नहीं बोलनी चाहिए थी, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती जरूर कर लीजिए, पर इस दोस्ती के अंदर अभी कुछ डिस्टेंस जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पे बन जाती है 67% सपोर्ट की। 2nd हाउस का चंद्रमा जहां पे गलत कामों की तरफ, गलत काम यहां पे पाप कार्य, आप जो भी आप माने जिस तरीके से कि जो भी अनएथिकल है, या तो फिर जिस काम को करने से दूसरे का नुकसान होता है। पाप कार्यों का मतलब सीधी सी डेफिनेशन में यही होगा कि आपके लिए बेहतर है पर दूसरे के लिए नुकसानदेह है। ऐसे काम करने की आज के दिन कोशिशों में ना लगें। थकान भी बहुत ज्यादा होगी, वहीं पे बिना बात के खर्चे करना, घूसखोरी करना, इससे आपको परेशानियां ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। 67% सपोर्ट जो है, इसका मतलब यह है कि मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, प्रेशर में नहीं आएंगे। कोई इंसान आपको लूटने की कोशिश कर रहा है, बहकाने की कोशिश कर रहा है, आपका रास्ता आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है, आप इजीली उसके जाल में नहीं फंसेंगे। पर वहीं पे स्वयं को भी संभाल करके रखने की जरूरत है। कमाई होगी पर सैटिस्फैक्शन वाली बात यहां पे आज के दिन नहीं देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की।
तुला राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में शानदार 40 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, 100 नहीं आप 1000% पॉजिटिव मानिए। ऐसे में सांसारिक सुख सुविधाएं बोलें, अच्छी नींद बोलें, सैटिस्फैक्शन बोलें, मैरिड लाइफ में प्यार बोलें, परिवार का सपोर्ट बोलें, पिताजी और माताजी से आज के दिन 2 मीठे बोल बोलें, तो ये सभी चीजें देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल काफी ज्यादा पॉजिटिव दिन है और कमाई के लिए भी शानदार तरीके से आगे बढ़ने का दिन है, जिसको कहते हैं कि आज तो किस्मत साथ दे रही है, तो ऐसे में गधा भी घोड़ा बन जाता है। यही चीज आज के दिन है कि कैसी भी सिचुएशन हो, डल से डल मोमेंट हो, ऐसी जगह पे हो जहां पे सब के सब आपसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, बहुत प्रभावशाली लोग हैं, पर उनमें भी अपनी जगह आज के दिन आप बना ही लेंगे और ऐसी बनाएंगे कि बाकी सब लोग देखते रह जाएंगे। आज शानदार दिन के साथ में ग्रीन कलर का अगर इस्तेमाल कर लें तो और ज्यादा बेहतर है। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 12th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है, पर 12th हाउस का चंद्रमा है जो कि रात के बाद आप मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 4 बजे के बाद में यह आपके लिए वृश्चिक राशि में आएगा रात के। तो आज का पूरा दिन तो तुला राशि के चंद्रमा में ही बिताना है। तो ऐसे में कहूंगा कि बिना बात के खर्चे भी करते नजर आएंगे और स्वास्थ्य के संबंधित भी आज के दिन समस्याएं आएगी। स्वास्थ्य के संबंधित समस्याएं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हाई या लो होना, नसों में दर्द होना और मस्कुलर पेन होना, ये आज के दिन उभर करके सामने आ सकते हैं। तो ऐसी चीजों से बच करके रहना है, गुस्से को काबू में रखना है। कोशिश कीजिए सुबह जैसे ही उठते हैं नहा धो करके एक बार 2 मिनट के लिए ही सही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए, मन को शांति मिलेगी। इससे होता क्या है, कभी भी आप मंत्र उच्चारण करते हैं, जो मंत्र की एनर्जी है जब यहां से निकलती है, आप कभी भी एक फास्ट पेस मंत्र को देखिए, जब उसका उच्चारण करेंगे तो बॉडी में गर्मी होगी। वहीं स्लो पेस्ड मंत्र का उच्चारण कीजिए तो बॉडी को कंट्रोल करते हैं, हार्ट बीट कंट्रोल में आ जाती है। यही चीज आज के दिन हमें करनी है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाना है, अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल में लाना है, जिससे जो रिस्क है उस फैक्टर को हम कम कर लेंगे। आज के दिन दोस्तों से कुछ बातें या रिश्तेदारों से भी कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो आपको पसंद ना आए, पर तिल का ताड़ नहीं बनाना है। जो चीज हुई कह दी, खत्म हो गई वहां पे, उसके बाद में ज्यादा सोचिए मत और ना ही ज्यादा रिएक्ट कीजिए। जैसी वृश्चिक राशि का चंद्रमा आएगा, आपके लिए पावरफुल पोजीशन आएगी, तब उस चीज का क्लैरिफिकेशन देना या लेना ज्यादा बेनिफिशियल है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिव सिचुएशन है, जहां इनकम में ग्रोथ देखेंगे, अच्छी इनकम देखेंगे, सैटिस्फैक्टरी आज के दिन सारे काम होते हुए नजर आएंगे। वहीं घर परिवार से और मेहमानों से बहुत खुश होते नजर आएंगे। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो खास तौर पे अटके हुए काम थे, डेडलाइन पास में आने वाली है, काम पूरा नहीं हो पा रहा है, आज उसमें आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी। और ऐसे ही समय में कोई अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो आपका बेहतर हो जाएगा। चाहे आप इंक्रीमेंट की बात कीजिए, अच्छी कमाई की बात कीजिए, कोई अटका हुआ पेमेंट आपका क्लियर हो जाए, इनसे काफी राहत आपको मिल सकती है। ओवरऑल काफी ज्यादा बेहतर दिन है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी कोर्ट केस है, फैमिली कोर्ट में कोई केस है, पुलिस केस कोई चल रहा है, तो आपके हित में आज के दिन हो सकता है, या फिर कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन यहां पे आज के दिन डेवलप होती नजर आ सकती है, जिससे आप बाहर निकल जाएं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो आपके लिए 70% तक पॉजिटिव है, पर विपत्त तारा का यहां पे 7 जो आपसे 30% पॉजिटिविटी छीनता है। तो ऐसे में 10th हाउस का चंद्रमा पॉजिटिव होने के कारण सेटिस्फैक्शन भी देगा, सम्मान भी देगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ऊपर उठाएगा। वहीं आज के दिन कमाई में कुछ रोक रुकावट देखने को मिल जाएगी। सफलता मिलेगी, पर थोड़ा पेशेंस ज्यादा रखना पड़ेगा, मेहनत आज के दिन ज्यादा करनी पड़ेगी। जो नॉर्मली 10 रुपए का काम 10 रुपए की मेहनत से हो जाता था, आज उसी 10 रुपए के काम को करवाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। डिमांड ज्यादा है, उसके साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग का इंसान आज के दिन
अच्छी कमाई जरूर करेगा, पर कंपटीशन के हाथों कहीं ना कहीं कुछ कमी पेशी जरूर नजर आ सकती है। उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम कीजिए। सुबह जब ऑफिस जाते हैं तब हाथ में कुछ सरसों के दाने लीजिए, येलो कलर के होते हैं, उसको लेकर के अपने पूरे ऑफिस में बिखेर दीजिए। वापस जब दुकान मंगल करते हैं तब उन दानों को वहीं पे रहने दीजिए, हटा मत दीजिएगा। अगले दिन सुबह यानी कि आप नेक्स्ट डे जब ऑफिस वापस आते हैं तब झाड़ू जब निकलवाएंगे तो ये सरसों के दानों को इकट्ठा करवा करके गेट के राइट हैंड साइड में आप छुड़वा दीजिए। इतना सा काम करना है, ज़्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, एक छोटा सा ट्रायल एंड एरर मेथड है आपके लिए। मैं जानता हूं इससे क्या होता है, आप करके देखिए। कल के एपिसोड में आप मुझे बताइएगा कि ये करने से आपको फायदा हुआ, जो आपकी इनकम में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे में ग्रे कलर का इस्तेमाल करना शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की है। ऐसे में जो भी सरकारी काम करने वाला इंसान है, आपके लिए तो सीधी सी यहां पे एक राय दूंगा कि आज के दिन सिर नीचे कान खुले होने चाहिए। जो कहा जाता है चुपचाप सुनिए, कीजिए अपना काम और निकल जाइए। कोई भी बहस करना, ईगो पे कोई बात ले लेना, गुस्सा दिखा देना, ये आपके लिए बिना बात प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो सोचे नहीं है वो रिएक्शन मिल सकता है। सीनियर्स जो अभी तक सपोर्ट में थे वो अचानक से अपना हाथ हटा सकते हैं, तो इसके लिए पहले सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। वहीं पे जो व्यापारी वर्ग का इंसान है, आज के दिन काम करे, आराम से करे, पर इस बात का ध्यान रखे कि सामने अगर कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आता है, कोई गवर्नमेंट नोटिस आता है, तो उसको सम्मान पूर्वक आप वापस रिस्पॉन्स करें। बिना बात गुस्से में आकर के कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, ये सब चीजें करने से स्वयं के लिए नुकसान उत्पन्न करने वाली सिचुएशन मत खड़ी कीजिएगा। जिनको समझ में आना है वो इतनी से सेंटेंस में समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए यही कहूंगा कि बहुत कॉशियसली आज के दिन को बिताने की जरूरत है जब बात आती है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव की। यहां पे घर परिवार में भी कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन के कारण आपको आज के दिन खरी खोटी सुननी पड़ सकती है, कोई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और बिना बात के खर्च हो सकते हैं। यात्राओं में अगर यात्रा बहुत ज़रूरी है करनी तो यात्रा कीजिएगा, अगर नहीं है ज़रूरी तो अपने स्टाफ को या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को आप भेज दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। सिचुएशन ऐसे 70% आपके लिए पॉजिटिव सपोर्ट की है, पॉजिटिव नहीं सपोर्ट की है। 8th हाउस का चंद्रमा है जो नेगेटिव इंपैक्ट देगा, तो इसके कारण जो सपोर्ट मिलता है उसे हम मानते हैं कि हमारा बचाव कुछ हो सकता है, बीच बचाव की सिचुएशन बन सकती है। तो ऐसे ही समय में आज गुस्से में आकर के अपने बॉसेस से झगड़ा मत कीजिएगा। दूसरा, जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है कि मैं इस चीज़ का हकदार हूं, हिंदी में कहते हैं कि मैं हकदार हूं, मैं इस चीज़ के लायक हूं, ये जो चीज़ है आज इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। हो सकता है काफ़ी चीज़ों में काम आपके हाथ से लेकर के आपके जूनियर को दे दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए, आपको खराब लग सकता है, पर इस चीज़ पर रिएक्शन आज के दिन आपको नहीं देना है। मेरी बात नोट करके चलिएगा। जीवन साथी के साथ में कोई विवाद हो तो आज अपनी शांति धारा हुआ इंसान ज़्यादा जीत में है। यहां सांस को लेकर के परेशानी, खाने को लेकर परेशानी, अगर रिसेंटली आपने कोई ऑपरेशन कराया है तो उस ऑपरेशन को लेकर के आज कोई परेशानी उभर करके सामने आ सकती है। ये हेल्थ के लिए आपको थोड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वहीं ओवरऑल दिन थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। अब बात आती है सपोर्ट की। जो 67% मैंने आपको सपोर्ट बोला है जो मिलने वाला है, उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले आज के दिन कलीग्स जो हैं, चाहे आपके हाथों से कोई काम लेके किसी और को दे दिया गया हो, पर कलीग आपकी सीनियरिटी को या तो फिर आपकी एक्सपर्टीज को ध्यान में रखते हुए रिस्पेक्टफुली आपकी मदद मांग सकता है और उनको मदद देनी चाहिए। दूसरा, आज के दिन घर परिवार में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें इन्वॉल्व ना होना, चाहे आपको मालूम है सही कौन है और गलत कौन है, पर आपके मुंह से ये निकला हुआ
कि ये सही और ये गलत, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसे में मौन धारा हुआ इंसान जीत में है। और इसी के साथ में आज अपनी दवाइयां सही समय पर लेकर के चलने से आप बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा सकते हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करने वाले हैं आज के विशेष उपाय की, और खास तौर पे ये उपाय देने का इतना सा उद्देश्य है कि माता पिता इसे देखें, समझें और उसके बाद में निवारण की ओर अपने कदम बढ़ाएं। यानी कि डिप्रेशन क्या है, कारण क्या है और सॉल्यूशन क्या है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज आपके आसपास सबसे ज्यादा नजर आते हैं। आज की तारीख में आम बीमारियों में से एक है डिप्रेशन। जितनी आसानी से आप डायबिटीज देखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर देखते हैं, उसी तरीके से डिप्रेशन भी आज के समय में उतनी ही ज्यादा गंभीर और उतनी ही ज्यादा फैली हुई बीमारी है। बच्चे, जवान और बूढ़े, हर इंसान इस बीमारी का शिकार है। कारण सबका अलग अलग होगा, पर लक्षण जो हैं, डायग्नोसिस अगर आप करेंगे, सिम्टम्स देखेंगे तो लगभग एक जैसे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, डेफिनेशन क्या है। दरअसल डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है जिसमें उदासी की भावना किसी इंसान को 2 हफ्ते या इससे भी ज्यादा लंबे वक्त तक घेरे रहती है। इससे जिंदगी के प्रति दिलचस्पी कम हो जाती है। नेगेटिव इमोशंस हुए, नकारात्मक भावनाएं हावी होनी शुरू कर देती है और डिप्रेशन में किसी भी इंसान को अपना एनर्जी लेवल लगातार घटता महसूस होगा। इसकी रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित होगी और इससे इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा। अब लक्षण क्या है? लगातार उदासी से घिरे रहना, बेचैनी महसूस करना, किसी ना किसी वजह से मूड खराब रहना, जिंदगी से कोई उम्मीद ना होना, घोर निराशा, अपराध बोध होना, हर समय जिंदगी को बोझ मानना और मनपसंद काम न कर पाने की लाचारी महसूस करना, पसंद वाले कामों में भी रुचि अब नहीं महसूस होगी, नींद नहीं आएगी, यानी कि इंसोम्निया जो है, इंसोम्निया डेरिवेटिव है डिप्रेशन का। जल्दी नींद खुल जाना या फिर बहुत ही ज्यादा नींद आना, भूख कम लगना, लगातार वजन गिरते रहना, जरूरत से ज्यादा मोटापा बढ़ना, मन में सुसाइडल थॉट्स आना, यानी कि सुसाइड करना, आत्महत्या करने के ख्याल बहुत ज्यादा आना। तो ये सब इसके लक्षण हैं। अब बात आती है कि कारण क्या है। अगर हम हमारे बच्चों में, हमारे आसपास में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में इन लक्षणों को देखते हैं तो इसका कारण जानने की जरूरी बहुत ज्यादा है। मानसिक कमजोरी व्यक्ति को किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे कि अपमान, डर, आत्मविश्वास की कमी, ऑफिस के कठोर नियम, ईर्ष्या, प्यार का अभाव, कोई नुकसान हो जाना, प्रियजन की मृत्यु। ये सभी कारण हो सकते हैं और मानसिक कमजोरी ही अवसाद या फिर डिप्रेशन का पहला कारण होता है। मानसिक कमजोरी के साथ साथ कुछ लोग अपनी शारीरिक कमजोरी और रोगों के कारण की अधिक चिंतित रहने लगते हैं, जो धीरे धीरे उनके बैलेंस को खराब करने लगेगी और ये परेशानी ही उनके अवसाद का कारण बन जाएगी। डिप्रेशन आनुवंशिक भी है। अगर आपके माता पिता आपके जन्म से पूर्व अधिक चिंतित रहते थे तो आपको भी चिंतित रहने की आदत पड़ सकती है। खास तौर पर आपकी माताजी, अगर वो आपके गर्भ में होने के समय किसी बात से परेशान रहती थी, टेंशन में ज्यादा रहती थी, तो आपको अवसाद से ग्रस्त होना लगभग 100% पॉसिबिलिटी है। इसलिए कहते हैं कि गर्भवती महिलाएं जो है वो स्ट्रेस ना लें, चिंताएं ना करें, खुश रहें। ये सलाह दी जाती है। ये हमारे दादा दादी ने माताजी पिताजी को दी थी, दादा दादी को परदादा परदादी ने दी थी, ताकि जो बच्चा शिशु में पल रहा है वो खुश पैदा हो, उसकी सोच जो है वो पॉजिटिव हो। कोशिशें ये रही है। अब बात आती है
पारिवारिक समस्याओं की। कुछ लोगों के घर में अनेक तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे गरीबी हो गई, अशांति, पारिवारिक झगड़े, धन की कमी, प्रॉपर्टी को लेकर मतभेद। ऐसे लोग हर छोटी छोटी बात पर भी अधिक विचार करने लगते हैं और इसके पीछे के कारण को खोजने के चक्कर में खुद को एक भयंकर बीमारी का रोगी बना देते हैं। फिर बात आती है अकेलापन। अकेलापन क्या है? लोनलीनेस। व्यक्ति के जीवन में यह सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है और यंगस्टर्स में तो खास तौर पे सबसे ज्यादा डालता है। आजकल जो युवा वर्ग में यह कारण जो है अकेलापन, यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। जब उनके प्रेमी या प्रेमिका उनके साथ धोखा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं और डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। अब ये कारण हुए, ये कारण बहुत शॉर्ट है और बहुत कम समय में बताने की कोशिश कर रहा हूं, पर उपाय क्या कर सकते हो? अगर बच्चा है, बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा, लड़का है, गर्लफ्रेंड थी, किसी कारणवश धोखा मिल गया, छोड़ दिया, तो ऐसे में अब बच्चा जो है वो अपने आप को अकेला बहुत महसूस करेगा। आप माँ बाप होकर के, माता पिता होकर के पास में हैं उनके, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ है तो क्या हुआ है। तो ऐसे में क्या उपाय हो सकता है? अच्छे दोस्त बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए। अच्छे दोस्त यानी कि जो आपके लिए हर चीज कर भी सकता है और आपके गलत होने पे आपको सुधार भी सकता है, आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकता है और साथ ही साथ डिप्रेशन के समय आपको सही पर्सनल ओपिनियन दे सकता है। ऐसा उनके लिए दोस्त ढूंढिए, या अगर नहीं ढूंढ सकते हैं तो खुद बनिए। दूसरा, एक बैलेंस्ड डाइट उनको दीजिए। अक्सर देखा गया है जो डिप्रेस्ड होता है इंसान, या तो फिर बिल्कुल ही नहीं खाता है, और जब खाता है तो बहुत ज्यादा खाएगा और फास्ट फूड खाएगा। तो इस चीज से बचाने के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये भी ले लीजिए। इसके साथ में बीन्स हो गए और कार्ब्स हो गए। इसका एक बैलेंस्ड डाइट बनाइए और उनको ये खिलाइए, ताकि मन खुश रहेगा। पेट भरा हुआ है, अच्छा खाने को मिला है, तो अपने आप कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म में चेंजेस के कारण ही आपका मूड फिर से एलिवेट होना शुरू करता है। सबसे पहले ये कीजिए। एक संतुलित आहार न केवल अच्छा शरीर बनता है, बल्कि यह दुखी मन को भी वापस अच्छा कर देगा। बात करें। अपनी समस्याओं के संबंध में बात करना भी तनाव दूर करने का सबसे बेहतर तरीका है। उदाहरण के तौर पे आपके सामने सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक बड़ा सेलिब्रिटी है। अपनी जिंदगी में क्या नहीं हासिल किया है उस इंसान ने, और अंत क्या था, सोच करके जब ये खबर आई थी तो मैं विश्वास के साथ में बोल सकता हूं कि आप भी 2 दिन तक सो नहीं पाए होंगे, क्योंकि मैं भी नहीं सो पाया था। जानता नहीं था उस इंसान को, पर पिक्चर तो देखा था, और उस पिक्चर और इंटरव्यूज के बलबूते यह कह सकता था कि बड़ा ही खुश मिजाज इंसान था। हम में से अधिकतर लोग खुद तक ही सीमित रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे और भी गंभीर समस्याएं खुद के लिए पैदा कर लेंगे, पर जो मन की बात है वो बाहर नहीं कहेंगे, क्योंकि लगता यह है कि किसी को कहूंगा तो वो मजाक उड़ा देगा। यह सबसे बड़ी परेशानी है। मोटिवेट कीजिए कि जो मन की बात है बताओ, या अगर हमें नहीं बताना है अपने किसी दोस्त को बताओ, पर जो मन है उसको हल्का करो। ये यंगर जनरेशन जो है, आप माने नहीं माने, बहुत चीजों का बोझ लेकर के चल रही है। आपको मालूम भी नहीं है, आप सोच रहे हैं कि इन्होंने तो बोझ लिया क्या है। अब पूछने वाले को मालूम है कि क्या चीज की टेंशन है, और जिसने पूछा है उसको एक्चुअल में मालूम चला है कि टेंशन तो बहुत है इस इंसान के पास। अब चौथा उपाय, समय निकालिए। ये आपके माता पिता, यानी कि अगर आप माता पिता हैं ये देख रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए नहीं, ये उपाय स्वयं उस इंसान को करना है जो इस बीमारी से ग्रसित है। खुद के लिए समय निकालिए, सबसे जरूरी है। खुद से खुश रहिए, खुद से बात कीजिए। मुझे क्या जरूरत है ये मैं जानता हूं, और मुझे जो जरूरत है उसको पूरा करना मैं स्वयं करना चाहता हूं। यह जरूरी है। चाहे कुछ समय चाहिए है, घूम करके आना चाहते हो, बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हो, अकेले चाहते हो, जाओ।
टेंशन मत लो कि पीछे क्या होगा, कैसे होगा। माता पिता हैं, बता करके जाना है बस कि हफ्ते भर के लिए बाहर जाकर के आना चाहता हूं, महादेव की शरण में जाकर के एक बार दर्शन करके आना चाहता हूं, वैष्णो देवी जाके आना चाहता हूं, अकेले जाना चाहता हूं, कहीं ट्रैक पे जाना चाहता हूं, कहीं शहर एक्सप्लोर करने जाना चाहता हूं। करके आओ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आओगे वापस। करके देखो, ये अपने आप को थोड़ा समय देना सीखो। चाहे सुबह एक्सरसाइज करना चाहता हूं, अकेले रनिंग के लिए जाना चाहता हूं, जिम जाना चाहता हूं, खेलने जाना चाहता हूं, करो। खुद के साथ में थोड़ा समय गुजार के देखो, मालूम चलेगा कि बड़े अच्छे इंसान हो। और ये जो टेंशन्स है ये काम की नहीं है। टेंशन के बोझ में दब करके इस जिंदगी को खराब नहीं करना है। अक्सर मैं इस माइंडसेट के विपरीत कहता हूं कि टेंशन लिए बिना काम नहीं होता। ये मेरी राय है। मेरे साथ में ऐसा है कि मैं बिना ज्यादा सोचे अगर काम करता हूं तो काम अच्छे से नहीं करता हूं, पर जब ज्यादा सोच के काम करता हूं तो शानदार काम करता हूं। पर कभी कभार मुझे भी जरूरत पड़ती है कि खुद को समय दूं, खुद के साथ में बैठ करके एक बार देखूं कि कहां हूं, क्या करना चाहता हूं अब आगे। हर थोड़े समय में यह जरूरी है कि खुद के साथ में बैठ करके सोचिए, बात कीजिए, अपने आप को खंगालिए कि कहां जाना चाहता हूं अब नेक्स्ट क्या करना चाहता हूं। जो एक्साइटमेंट है जिंदगी का वो चेंज में है, वो करके देखिए। उसके बाद में एक जर्नल बनाइए, एक नोटबुक, डायरी, जिसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड डायरी। अपनी रोजाना की जो गतिविधियां हैं, भावनाएं हैं, उनको उसमें लिखिए। रात को सोने से पहले जो नेगेटिव्स लिखे हैं उसके सामने पॉजिटिव्स लिखिए कि आज 4 रोटी खाने को मिली है, आज मन से बड़ा खुश लग रहा है कि कुछ अच्छा फनी सा देखा है इंटरनेट पे, मम्मी पापा का साथ मिल रहा है, मम्मी पापा मजाक करते हुए दिखे, छोटे भाई ने आज बड़ा अच्छा सा जोक मारा। नेगेटिव हर किसी की जिंदगी में है, साथ में पॉजिटिव लिखना जरूरी है। नेगेटिव पे कंसंट्रेट बहुत ज्यादा करते हैं हम, जो कमी है उसको ज्यादा सोचेंगे, जो है हमारे पास में उसको हम नहीं देखते। नौकरी है, नौकरी में ऐसे अच्छे दोस्त हैं, दोस्तों का साथ मिल रहा है, दोस्तों ने आज मजाक किया है, दोस्तों ने बोला कि चलो घूमने चलते हैं, और हम यहीं शहर में एक साथ में एक बाइक पर 2 दोस्त घूम करके आए। कुछ ऐसी चीजें लिखो जिसको पढ़ने पर वापस मालूम चले कि नहीं, दिन तो बड़ा अच्छा था। जरूरी है ये लिख करके देखो, महसूस करो उस चीज को। जब वापस उस चीज को लिखना शुरू करोगे तब वापस उस मोमेंट को रिलीव करोगे कि हां, आज बाइक पे बैठ करके बड़ा मजा आ रहा था दोस्त के साथ, आज बात करने में बड़ा मजा आया। चीजें लिखते जब हैं तो हकीकत बनती है। नेगेटिव तो लिख करके हर इंसान अपने आप को वैसे ही नेगेटिव माइंडसेट में डालता है। नेगेटिव माइंडसेट में हो ऑलरेडी, अब पॉजिटिव माइंडसेट में आना है। चीजें वो लिखो जिसके लिए शुक्रगुजार हो। करके देखिए, छोटे उपाय हैं, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। बात इतनी सी है कि पहचानने की जरूरत है। आशा करता हूं आप जो ये एपिसोड देख रहे हैं, अगर आपके आसपास में, आपके पास में, आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो डिप्रेशन से ग्रसित है, तो ये मजाक वाली चीज नहीं है, अपने आप में बहुत ज्यादा सीरियस है। और इसे सीरियसली ले करके बात करके देखिए। वो जमाने चले गए जब पिताजी कठोर हुआ करते थे। आज के समय में हर पिता अपने बच्चे का दोस्त है, हर माता अपने बच्चे की दोस्त है। बच्चा बाहर जाकर के अपने दोस्तों से बाद में बात करता है, पहले जो भी जिंदगी में हुआ है अपने माता पिता के साथ में शेयर करता है। समय वो आ चुका है, समय बदल चुका है। और ऐसे में अगर आप अभी भी ऐसे हैं जो कठोरता के साथ में चल रहे हैं, जरूरी है, पर वहीं पे दोस्ती भी जरूरी है। इसके साथ में आज के एपिसोड को यहीं पे खत्म करने की आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।